अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स क्लास 8 यूनिट 9 काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्क्राइबिंग द कॉज ऑफ मोशन। काइनेमैटिक के अंदर हम रेस्ट और मोशन को पढ़ेंगे। रेस्ट, a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding। अगर बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट पे है। और सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग वो नेबरहुड है जहाँ बहुत सी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, वो सराउंडिंग कहलाती है। और मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अच्छा, दोनों रेस्ट और मोशन एक दूसरे से लिंक करते हैं। एक वक्त में एक फर्द रेस्ट पे भी हो सकता है और वो किसी और के लिहाज से वो मोशन में भी हो सकता है। मिसालें लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत मैटर करता है। बस स्टैंड पे खड़ा हुआ आदमी के लिहाज से ये जो बच्चा है ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन बस पे मौजूद लोग और बस जो है वो मूव कर रही है। दूसरी मिसाल के अंदर ले लीजिए, बस में मौजूद दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पे हैं, लेकिन जब वो बस स्टैंड पे देखते हैं तो उन्हें पैसेंजर जो है वो पीछे की तरफ मूव करता हुआ नज़र आता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेट करता है मोशन से। क्यों? कि रेफरेंस की बेस पे हम इस काबिल होते हैं कि हम देख सकते हैं कि कौन सी बॉडी मूव कर रही है। इसकी एक मिसाल ऐसा भी ली जा सकती है कि गाड़ी के जब हम सफ़र करते हैं तो हम एक चीज़ कहते हैं कि जी रोड से जब हम गाड़ी से बाहर देखते हैं रोड के किनारे लगे हुए दरख्तों को, तो हम एक चीज़ कहते हैं कि ये दरख्त पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं आप गाड़ी के अंदर मौजूद उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वो ट्रीज़ जो है वो मोशन में नज़र आ रहे हैं, तो आप अपनी जगह ठीक हैं। यानी एक चीज़ एक वक्त के अंदर किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से वो मोशन में है और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से वो रेस्ट पर है। आगे हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन 3 हैं। ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन के आगे 3 टाइप्स हैं, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है विदाउट एनी रोटेशन। वो लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, उसे हम जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के आगे 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। यानी स्ट्रेट लाइन मोशन जो है बॉडी का वो लीनियर मोशन कहलाता है। यानी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर एक बॉल मूव करती है या एक गाड़ी मूव करती है या हम स्ट्रेट लाइन के अंदर साइकिल चलाते हैं तो तमाम के तमाम जो हैं वो लीनियर मोशन है। उसमें एरोप्लेन की बात की जा सकती है कि एरोप्लेन का मोशन भी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। सर्कुलर मोशन, जब हम एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं तो वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। उसमें बेहतरीन एग्जांपल फेरिस व्हील की है। फेरिस व्हील पे बैठा हुआ जो पैसेंजर है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है क्योंकि उसके मोशन का पाथ जो है वो सर्कुलर है। इसके अलावा एक स्टोन को एक थ्रेड के साथ अटैच कर दिया जाए और उसे घुमाया जाए तो जो स्टोन है उसका जो मोशन है वो भी सर्कुलर मोशन ही कहलाएगा। रैंडम मोशन, इरेगुलर या डिसऑर्डर मोशन जो है वो रैंडम मोशन कहलाता है। इसमें मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई एक बेहतरीन एग्जांपल है कि वो एक रैंडम मोशन है, या मालिक्यूल्स, गैस के मालिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो भी रैंडम मोशन के अंदर ही आएगी। दूसरी टाइप जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन है। जब बॉडी अपने एक्सेस पे रोटेट करती है तो हम उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं, जिसमें हम फिंगर पे बॉल रख के उसे घुमाते हैं, वो रोटेटरी है। एक व्हील का घूमना वो रोटेटरी है। ज़मीन का अपने एक्सिस पे जो घूमना है वो भी रोटेटरी मोशन ही कहलाता है। वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन जो है
एक बॉडी एक पाथ पे अपने मीन पोजीशन के अलोंग मूव करे वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। इसमें जो एग्जांपल है वो क्लॉक के पेंडुलम की है कि क्लॉक का पेंडुलम जो है वो एक टू एंड फ्रो मोशन के अंदर अपना पाथ रिपीट करता है और वो वाइब्रेटरी मोशन है। और स्विंग पे बैठा हुए बच्चे का जो मोशन है वो भी वाइब्रेटरी मोशन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क एंड पावर आता है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट और वेट जैसी क्वांटिटीज़ जो हैं वो आती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। अगर उनका मैग्नीट्यूड बता दिया जाए तो वो फुली डिस्क्राइब हो जाती हैं। अगर मैथ्स की एग्जांपल ले ली जाए तो मैथ्स को डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट हम उससे उसकी वैल्यू बता दें कि 50 kg मैथ्स है या 70 kg मैथ्स है, तो ये बताना ज़रूरत नहीं है कि किस डायरेक्शन के अंदर उसका मैथ्स इतना है। क्यों कि जो मैथ्स ओवरऑल बॉडी का जो मैथ्स है वो 50 kg है, वो किसी डायरेक्शन के अंदर नहीं है। लेंथ, आपने किसी चीज़ की लेंथ मेजर की, अब उसके अंदर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किस डायरेक्शन में लेंथ मेजर की। आप जस्ट 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर जब आप डिस्क्राइब कर देते हैं वो उसकी वॉल्यूम, अब एक बॉडी का वॉल्यूम कितना है, वो किस डायरेक्शन में वॉल्यूम है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये बता दिया जाएगा इसका वॉल्यूम जो है वो 100 मीटर क्यूब है या 1000 सेंटीमीटर क्यूब है या जो भी है। अब जस्ट उसकी वैल्यू बता दें, आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत ही नहीं। वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर लाजमी है कि आप मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताएं। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं तो आप कभी भी उस वैल्यू को पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फोर्स की बात ले ली जाए क्योंकि आपने एक बॉडी पे फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगाई, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, जब तक आप इन दोनों चीज़ों का आंसर नहीं देते आप कभी भी उस बॉडी को, उस यूनिट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि आपने फोर्स 5 न्यूटन लगाई लेकिन किस डायरेक्शन में लगाई, नॉर्थ की डायरेक्शन में लगाई, साउथ की डायरेक्शन में लगाई, ईस्ट की डायरेक्शन में लगाई, अप लगाई, डाउन लगाई, तो वहाँ से वो चीज़ जो है वो समझना आसान हो जाता है। यानी जब अगर कहा जाए कि जी मैंने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई तो उसका मतलब है आपने बॉडी को लिफ्ट किया, ठीक है। अगर आपने डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगाई है तो इसका मतलब है आपने बॉडी को पुश किया है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटीज़ इसके बगैर नामुकम्मल है। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देते हैं तो कभी भी आप वेक्टर क्वांटिटी को पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उन बोर्ड लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं या उन लेटर्स के ऊपर जो है वो एरो का सिंबल यूज़ करते हुए हम उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम एक स्ट्रेट लाइन के एंड पे एरो लगा देते हैं तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की। जो लाइन का की लेंथ है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को डिस्क्राइब करेगी और एरो जो है वो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को डिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट टॉपिक, पोजीशन। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। यानी आप किसी प्लेस या पॉइंट की लोकेशन जब किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ डिस्क्राइब करते हैं तो वो पोजीशन कहलाती है। क्वेश्चन अगर ये किया जाए कि स्कूल कहाँ है तो आप घर से ख़ास डायरेक्शन की तरफ अपना फिंगर पॉइंट आउट करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे कि आपका स्कूल जो है वो उस डायरेक्शन में है। लेकिन किस रेफरेंस पॉइंट से? आपके घर से आपने बताया कि मेरा स्कूल मेरे घर से उस डायरेक्शन में है, तो आप उस तरह उसकी जो है वो पोजीशन डिस्क्राइब करेंगे। डिस्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक। लेंथ ऑफ अ पार्ट बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। एक चूंटी की मिसाल ले ली जाए जिसने 0 से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो उसने 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब वही उसने डिस्टेंस 3 से 0 सेंटीमीटर की तरफ अगर वो मूव उसने किया है तो अभी भी उसने जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर ही कवर किया है। उसमें डायरेक्शन ने
इस आंसर को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है और डिस्प्लेसमेंट के अंदर आप फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से माइनस करते हैं और आप उसको डायरेक्शन बताते हैं। प्लस ये नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं या नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं या एंगल का इस्तेमाल करते हैं उसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। डिस्टेंस वाली एग्जांपल को लिया जाए कि 8 ने 0 से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो सिचुएशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। उनके दरमियान जो फ़र्क है वो डायरेक्शन का है कि 0 से 3 की तरफ अगर उसने डिस्टेंस कवर किया है तो हम उसे पॉजिटिव ले रहे हैं। अब जब उसने 3 से 0 की तरफ डिस्टेंस कवर किया तो उसके हम साथ नेगेटिव का साइन डाल रहे हैं कि उसने अब अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो उसने डिस्टेंस कवर किया है, ये पाथ उसने फॉलो किया है। तो ये बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंस है कि दोनों डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन फ़र्क क्या है कि माइनस का डिस्प्लेसमेंट जो है वो -3 सेंटीमीटर है। अगर हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ की बेस पे अगर हम एक्सप्लेन करें डिस्प्लेसमेंट को तो आंट ने 3 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है ईस्ट की डायरेक्शन में उसने कवर किया। इस एग्जांपल के अंदर अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 7 सेंटीमीटर है। कैसे कि 8 ने 1 से 5 तक का डिस्टेंस कवर किया और 5 से 3 तक का किया, यानी उसने मज़ीद 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया और टोटल जो डिस्टेंस है वो उसने 7 सेंटीमीटर कवर किया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की उस पर देखा जाए तो 0 से 3 तक उसने +5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया और 5 से 3 की तरफ उसने -2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया और +5 और -2 को जब ऐड किया गया तो आंसर जो है वो +3 सेंटीमीटर आया। उसमें जो डिस्प्लेसमेंट की वो 3 सेंटीमीटर की थी। एक पाथ जो टायर ने फॉलो किया A से B के दरमियान, ये क्या है, ये डिस्टेंस है। लेकिन जब यही पाथ एक स्ट्रेट लाइन के अंदर A और B के दरमियान जब ये कवर किया गया तो फिर ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। काइनेमेटिक के चैप्टर की जो अगली टर्म है वो स्पीड एंड वेलोसिटी है। स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी एक यूनिट टाइम के अंदर एक बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करती है वो स्पीड कहलाती है। वो यूनिट टाइम सेकंड भी हो सकता है, वो घंटा भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है और एक साल भी हो सकता है। यानी एक यूनिट टाइम के अंदर बॉडी जो डिस्टेंस कवर करेगी वो स्पीड कहलाती है। और स्पीड को हम मेजर करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो डिस्टेंस कवर बाय टाइम टेकन है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय टाइम टेकन या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम। डिस्टेंस को हम s से डोनेट करते हैं, स्पीड को v से और टाइम को t से। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी। और स्पीड की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो मीटर पर सेकंड है। अच्छा, स्पीड को गाड़ियों के अंदर हम स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं और स्पीडोमीटर जो गाड़ी के अंदर लगा होता है वो स्पीड बताता है। यानी वो ये बताता है कि एक बॉडी, यानी बॉडी ने कितना डिस्टेंस यूनिट टाइम के अंदर कवर किया, वो उसको स्पीड डिस्क्राइब कर रहा होता है। यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद ये है कि एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब कवर करती है तो वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होती है। यानी बॉडी हर 1 सेकंड के बाद 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। नेक्स्ट टर्म वेलोसिटी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। यानी एक यूनिट टाइम के अंदर बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कर रही है वो वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, इसका फार्मूला है v इज इक्वल टू d बाई t, वेयर d रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, v रिप्रेजेंट द वेलोसिटी एंड t रिप्रेजेंट द टाइम। एंड SI unit of the velocity is meter per
second. Uniform velocity, if a body cover equal displacement in equal interval of time, then the body is moving with uniform velocity, and that interval may be small, यानी एक छोटा भी हो सकता है. स्पीड के बाद एक्सेलरेशन आती है. एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन. यानी वेलोसिटी के अंदर एक टाइम के अंदर जो चेंज है वो एक्सेलरेशन कहलाती है. अगर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है, और वेलोसिटी के अंदर चेंज एक टाइम टेकन के अंदर कम है तो एक्सेलरेशन कम. अगर ये चेंज नहीं है, यानी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी. एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का एक रिलेशनशिप मौजूद है कि एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि एक बॉडी जो है वो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक टाइम इंटरवल के अंदर जो चेंज है वो सेम है, यानी इक्वल है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी.